10 के धंधा ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और मैं अगले आधे घंटे रहेंगे आपके साथ। राजेश सतपुते और आशीष बहेती हमारे साथ पिछले शो से बने हुए हैं। फ्रेश ट्रेडिंग कॉल्स के लिए निर्मल बैंक से विकास सालुंके जुड़ेंगे और सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन होंगी। इसके अलावा केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। इनसे भी बातचीत करेंगे हम कुछ ही देर में। लेकिन एक बार जरा मार्केट पर रुख रखते हैं। और वो जो वैसे NIIT का जो डीमर्जर होना था और वो जो स्टॉक लिस्ट होना था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 366 पर वो प्री ओपन में सेटल हुआ है। उसको खैर बाद में नोटिस करेंगे। अभी के लिए कुछ स्टॉक्स पर फोकस करेंगे हम, लार्ज स्टॉक्स पर। क्लियरली आज मार्केट में कुछ स्टॉक्स में बहुत शानदार मोमेंटम है, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, LTTS, BHEL, डिक्सन टेक। डिक्सन अब डे हाई पर 4% ऊपर ये स्टॉक, REC और PFC और सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स। उसके अलावा एम्फेसिस लेकर आइए। सुबह सुबह एम्फेसिस को हमने स्पॉटलाइट में मेंशन किया था। एक बार इसका इंटरडे चार्ट देख लेते हैं एम्फेसिस का। और एम्फेसिस इस समय देखिए करीब करीब 0.25% ऊपर। और उसके अलावा टाटा केमिकल्स नीचे, गोदरेज कंज्यूमर नीचे, रैमको सीमेंट नीचे और GNFC। और टेक महिंद्रा देखिए आप, रिजल्ट डे लो से अब ऑलमोस्ट 100 रुपये की रैली टेक महिंद्रा में। और बहुत फास्ट 1100 था इसका रिजल्ट डे लो और अब ये स्टॉक 1200 पर। बीरो जय। तो टेक महिंद्रा आपकी स्क्रीन पे IT स्पेस में डे हाई की जोन में ट्रेड करता हुआ। निफ्टी IT 30,828 कल के हाइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ। एक शुरुआती डिप्स था लेकिन उस डिप्स को बाय किया गया। आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आगे निफ्टी IT आके ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते जी, आशीष बहेती जी और विकास सालुके, नीलेश जैन हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। विकास, गुड मॉर्निंग। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा और इंडस्ट्रीज पे आपका संक्षेप में व्यू? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, मार्केट आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है फ्लैटिश नोट में रहेगा, क्योंकि अपर साइड में 19,700 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है बायोकॉन यहाँ पे बाय कॉल रहेगा। बायोकॉन में वापस एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है, तो मुझे लगता है यहाँ से वापस 290 के टारगेट के लिए बायोकॉन को यहाँ पे बाय करना चाहिए। नीचे में 260 का अच्छा सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा। तो कल हमने देखा था कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा था लास्ट के हाफ एन आवर में। तो बायोकॉन यहाँ पे पहला कॉल रहेगा बाय 290 के टारगेट के लिए। दूसरा रहेगा ICICI प्रूडेंशियल, जिसमें आज इंट्राडे में एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है 580 का, और वो आज उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है 598 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है। नीचे में जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है यहाँ पे 572 का है, तो 572 को स्टॉप लॉस से ICICI प्रूडेंशियल बाय करना है 598 के टारगेट। ओके, तो ये इस समय ICICI प्रू, इसमें बाय कॉल ये हो गई विकास जी की कॉल इस समय। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड्स क्या होंगी इस समय की? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल, देखिए IT पे फोकस है और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन है। डिक्सन टेक्नोलॉजी एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है चार्ट पे। इनफैक्ट सारे ही मिड कैप स्मॉल कैप ITs में एक पॉजिटिव मोमेंटम है जो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। डिक्सन में अगर हम टारगेट की बात करें इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के चलते 4850 स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। 5050 अनदर 200 पॉइंट फ्रॉम करंट लेवल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 4750 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। 5050 और 5100 तक की टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक बैंकिंग नेम है जो काफी अंडर परफॉर्मर रहा है, काफी समय से लेगार साबित हुआ है, बंधन बैंक। अब निचले स्तरों से एक पुल बैक आता हुआ नजर आ रहा है और ये पुल बैक एक्सटेंड होता हुआ यहाँ पे नजर आ सकता है। 23150 के आसपास स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। 235 से लेके 238 की अपसाइड यहाँ पे टारगेट होंगे। 226.5 226 रुपए 50 पैसे का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, राजेश जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, देखिए, नजर है रिलायंस पे। कल भी इस पे बात हुई थी। मुझे लगता है जिस तरह से ये प्लेस्ड है 2500 के ऊपर, मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी, जिसका टारगेट होगा करीबन करीबन 2580 से लेके 2600। तो हमें रिलायंस बाय करना है 2500 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा स्पेस जो है वो IT स्पेस, जो कल से हम बात करें कि IT में मोमेंटम अच्छा है, डिप पे बाइंग हो रही है। तो परसिस्टेंट को रिएटरेट करेंगे, परसिस्टेंट बाय करें, स्टॉप लॉस होगा 4900 का। और जो टारगेट हमें सेट करना है एटलीस्ट फॉर द डे, इनिशियली 5000 को हिट करेगा, लेकिन पोजिशनली 5100 तक का टारगेट अनफोल्ड हो रहा है। तो परसिस्टेंट ये बाय रहेगा और रिलायंस ये बाय रहेगा। परसिस्टेंट और रिलायंस बाय रहेंगे। आशीष बहेती जी, आपकी फ्रेश ट्रेड्स?
जी, इनफैक्ट रिपीट ही रहेगा। अनुज जी, मारुति जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, उसमें अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ देखने को मिल रहा है, और जिस हिसाब से पॉस्चरिंग हो गई है मारुति की, वो काफी इंप्रेसिव लग रही है। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ, 95-20 का बेसल मेंटेन करना है इसमें। हमें लगता है कि इसमें अभी 20 टाइम ब्रीच हो जाएगा शायद आज या कल के सेशन में, और 97-20 तक के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। सेकंड ट्रेड जो हमें अच्छा लग रहा है वो भी एक ब्रेकआउट ट्रेड है, टेक महिंद्रा। इसमें भी 1200 का एक अहम लेवल था जिसे अभी ब्रेकआउट इसने दिया है। इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 1180 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। हमें लगता है टेक महिंद्रा में भी 1240 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 1240 तक के टारगेट पॉसिबल हैं टेक महिंद्रा में। बिग मार्केट वॉइसेस में अब 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ी हैं हमारे साथ। अनु, गुड मॉर्निंग। पहले आईटी और फार्मा से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये दोनों सेक्टर्स में इस समय अच्छा मोमेंटम है। फार्मा में तो है ही, और आईटी में भी ऑफ-लेट शुरू हुआ है। यहाँ पर क्या भी होगा आपका, और अगर कोई प्रिफर्ड पॉकेट्स आपको यहाँ नजर आ रही हैं तो? पिछली बार जब बात हुई थी अनुज, तो आई वाज टेलिंग यू कि आईटी में जब तक 31,000 क्लियर नहीं होता है, मैं पॉजिटिव नहीं टर्न करूंगी। ओके, वी डू होल्ड ओल्ड पोजीशंस एंड वी हैड प्रून्ड, इनफैक्ट जब इन्फी ऊपर में 1500 के ऊपर गया था, वी हैड प्रून्ड आउट देयर। We continue to hold mid cap, we hold Coforge and basically persistent, which we continue to hold. But मेरे ख्याल से 31,000 का जो level है वो काफी sacrosanct है. Now how the index kind of handles itself there, किस तरीके से वो अपने आप को उस लेवल पे हैंडल करता है, फर्दर पोजीशंस उस पे काफी डिपेंड करेंगी। अगर 31,000 होल्ड कर जाता है तो प्रोबेबली हम निफ्टी में आईटी का जो वेटेज है वो मेंटेन करेंगे। मगर इस बार फिर से अगर 31,000 के ऊपर एक मार खाने लगता है तो देन प्रोबेबली वी विल प्रूव फर्दर। बट मेरे ख्याल से जिस तरीके से मैंने कॉग्निसेंट का भी चार्ट देखा है, एंड इट्स एट अ 52 वीक हाई देयर, I think there is if there was a possibility in the last 6 months of this index breaking out, I think this is the first time I'm seeing that possibility. Before this, मेरे को conviction level अगर 20-25% था, तो I think इस बार 30-35% है। तो अगर तोड़ने का चांस है तो शायद इस बार पहली बार। ओके, बिल्कुल। मार्केट पर इस समय क्या व्यू है अनु? निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है पिछले 15-20 दिन से। इस समय जो दोनों बड़े इंडिसेस हैं उस पर क्या व्यू होगा आपका? अनुज, एक चीज बहुत अच्छी है, जब भी आप कोई चीज पेशेंटली करते हो वो मार्केट को ओवर द लॉन्ग टर्म काफी बेटर होता है। वी बोथ नो कि जब तक बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, निफ्टी चलने का कोई सवाल नहीं है। गिरा नहीं है, वही बहुत बड़ी बात है। आई मीन यूएस में वो जिस तरीके से उनका एक डाउनग्रेड आया और जिस तरीके से उन्होंने एक कट मारा, पूरी पॉसिबिलिटी थी आप 19,000 तक या 18,900 तक टच मार सकते थे। आपने वो 19,300 भी इंट्राडे मार के रियली नॉट वहां पे टिके नहीं आप, तो वो आपको एक स्ट्रेंथ इनेट बताता है। बट अगर आप ये 19,400 और 19,700 के बीच के ये 300 पॉइंट में आप 15 दिन 1 महीना भी निकालते हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक बेस बिल्डिंग है फॉर द चार्ट्स। एंड आई थिंक वो जब टूटेगा, एंड ऑनेस्टली मैं भी आज सुबह सरप्राइज थी कि HDFC बिल्कुल फ्लैट खुला है। उम्मीद ये थी कि शायद 1-1.5% तो ऊपर खुलेगा, बट ADR ने आपको मोरलेस दे दिया था। ADR भी बहुत फ्लैटिश था, तो उससे एक अंदाजा पड़ गया था कि कोई कॉन्सिक्वेंट बाइंग इमीडिएटली नहीं आई है, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से 15 सितंबर तक आएगी। और एक वो बेस बन गया है कि ये यहाँ से गिरने वाला तो है नहीं। तो आपको मार्केट में एक, अगर मैं एक दूसरा नजरिया दूं, तो वो नजरिया ये है कि आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप आराम से खरीदो, आप धीरे धीरे खरीदो, लेकिन आप मेरे ख्याल से कंजर्वेटिवली अगर मैं सोचूं तो आपको यहाँ से और दिसंबर तक HDFC बैंक आज आप 1650 पे हो, एक 1800-1810 तो देगा। तो 1810 अगर HDFC देगा तो बैंक निफ्टी कहाँ होगा, और बैंक निफ्टी वहां होगा तो निफ्टी कहाँ होगा। आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ जिसको कहते हैं कोरिलेशन एंड बिल्डिंग अप योर स्ट्रैटेजी। तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। नन ऑफ अस कैन रियली पुट अप फिंगर कि इस दिन से चलेगा या इतना चलेगा, बट बायस पॉजिटिव है। बायस डेफिनेटली एंड जिस तरीके से, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर इस समय
निफ्टी आईटी जो वन ऑफ द वीकेस्ट था और फार्मा जो वन ऑफ द वीकेस्ट था, वो भी साथ में पूरा दे रहे हैं। जिस तरीके से हम मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक्शन देख रहे हैं, तो बायस इज डेफिनेटली कि आप यहाँ से 5 से 6% का मूव यहाँ से दिसंबर तक देख सकते हैं। अच्छा अनुजी, थोड़ा सा मैं अब फ्रंट लाइन स्पेस से थोड़ा मिड कैप की तरफ जाना चाहूँगा। पता नहीं आप इस पर टिप्पणी करने में कंफर्टेबल होंगे नहीं, लेकिन 2-3 स्पेस जिन्होंने काफ़ी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके दी और स्विंग्स जनरेट किए। आप देखिए एक हॉस्पिटल स्टॉक्स की चेन, आई मीन सब ने मैक्स हो या फिर अपोलो हॉस्पिटल्स हो, आप फोर्टिस को देखिए, कल एक एंट्री और हुई है यथार्थ की। डिफेंस ने पैसा बना के दिया, BEL, HUL और एक और थीम दैट्स रेलवे, रेलटेल को देखिए, IRFC को देखिए, आप RVNL को देखिए। मैम इसमें से कोई थीम जो अभी भी आपको अच्छी लग रही हो? देखिए ये सब थीम्स चल चुके हैं। जहाँ तक कि हॉस्पिटल्स का हिसाब है, हमने डाउनग्रेड मतलब सेल पे तो नहीं किया है, बट एड पे ले आए हैं हम। तो वहां पे हम कुछ फ्रेश बाइंग नहीं कर रहे हैं। हमने ये रिजल्ट्स के बाद डेफिनेटली अपग्रेड हमारे BEL के स्टॉक को किया है, जो काफी लोगों ने किया है 128, 129 पे। एंड आई एम ओके टेलिंग दिस बिकॉज ये हमारे मॉडल में नहीं है, बट हमारे रिसर्च ने इसको अपग्रेड किया है। एंड हमारा व्यू है कि यहाँ से 150 तक प्रॉब्ली आपको एक साल में देगा। तो डिफेंस में सिलेक्ट, बिकॉज आपने देखा हुआ है, पिछली बार भी बात हो रही थी कि मजगांव डॉक और ये सब काफी चल चुके हैं। रिलेटिवली स्पीकिंग, मैं सिर्फ रिलेटिवली स्पीक कर रही हूँ कि BEL कम चला है। टेक्निकली आई थिंक इट्स गुड, आई हैड सीन द चार्ट्स बिकॉज हम देख रहे थे कैन वी ऐड दिस, बट आई थिंक जो अभी भी इंटरेस्टिंग पोजीशन है, एंड आई एम मूविंग अवे फ्रॉम व्हाट यू आस्क्ड मी, इज की प्रोबेबली ये जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है, आपने डिक्सन का मूव देखा है, वी वर लकी टू हैव कॉट इट एट 41, 42, और जिस तरीके से वो 48 पे है, मेरे ख्याल से ये 51, 52 तक चला जाएगा। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है अगले एक साल में, एंड दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल, आपको हर सेक्टर में वो दिखेगा। आई थिंक दैट इज वन वेरी वेरी गुड प्लेस। मिड कैप में नॉट समथिंग दैट आई एम कंफर्टेबल फंडामेंटली, बट जिस तरीके से अडानी के स्टॉक्स पिछले 3 दिन से मूव कर रहे हैं, which is in all sectors, I think उसमें there is a lot of build up and there is a lot of जो लेवल्स क्रॉस नहीं किए हैं बहुत 6-6 महीने, एक साल से वो लेवल्स क्रॉस होने शुरू हुए हैं। तो आप ये बात समझो ना कि आपका IT, टेक, हाई बीटा, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब एक साथ चलेगा, तो मे बी निफ्टी विल बी द कैच अप ट्रेड, बट इट विल डेफिनेटली डू दैट। ओके, अच्छा मैम अब आते हैं कि SBI की अर्निंग, अभी आई मीन बैंक निफ्टी बात हो ही रही थी, मैं उस इशू को टच करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा सा रेलवे और डिफेंस को जोड़ लिया। अभी जब हमारी निफ्टी बैंक की आई मीन ट्रेजेक्टरी बहुत स्ट्रांग थी, हम सब वेट कर रहे थे कि SBI क्या करेगा। SBI ने NMs के फ्रंट पे बहुत निराश किया बाजार को, और उसके बाद ऑलमोस्ट अभी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड करता हुआ। कैसे अप्रोच करना चाहिए नंबर्स के साथ SBI को इटसेल्फ इन आइसोलेशन एन एंटायर PSU बैंकिंग बास्केट, जिसमें हमने ये इसमें कोई राय नहीं कि मिड 22 के बाद कैनरा बैंक, BOB सब में बड़ा एक वाइल्ड स्विंग देखा था। आपका व्यू क्या कहता है इस वक्त? तो रिजल्ट तो आई मीन उसमें कोई दो बात नहीं है कि रिलेटिव टू जो प्राइवेट बैंक्स ने किया है, आई थिंक इस बार अगर मेरे को पेकिंग ऑर्डर देना होता तो ICICI बैंक के रिजल्ट सबसे अच्छे थे, एंड HDFC के गिवन मर्जर है, आई वुड से इट वाज डिसेंटली गुड। निम्स का जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सिर्फ एक PSU पे नहीं, वो तो प्राइवेट बैंक्स पे भी हो रहा है, बट हम जो क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं, और क्रेडिट ग्रोथ के साथ ऑब्वियसली डेलिंक्वेंसीज जो हम मेनली देखते हैं, वो मेन चीज है जहाँ पे SBI ने रियली डिसअपॉइंट किया है। तो आई थिंक वो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ प्लस निम्स प्लस डेलिंक्वेंसीज में आई वुड पुट इट इन द लास्ट पेकिंग ऑर्डर। तो अगर मेरे पास चॉइस है इस समय, मुझे HDFC बैंक या ICICI बैंक या इस दाम पे मिल रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली SBI को इस समय हाथ नहीं लगाऊंगी। तो आई वुड स्टे अवे फ्रॉम दैट। आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस टू बी इन दीज प्राइवेट बैंक्स व्हिच हैवंट मूव्ड रादर देन दिस। BOB के भी नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे, बट रिलेटिवली स्पीकिंग आई थिंक I was expecting after seeing the SBI result कि जो हम देखते हैं कि flows move out from one bank to another, वो हमेशा देखते हैं जिसका खराब रिजल्ट होता है तो जिसका अच्छा रिजल्ट होता है, तो वो दिख रहा है इस समय स्क्रीन के ऊपर कि लोग वहां से निकल रहे हैं, and you'd probably see it for some time. So they'll have to probably post 1 or 2 quarters of much better results for the confidence to come back into those stocks.
अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये जो न्यू एज स्टॉक्स हैं अनु, शायद चाहे जोमेटो हो या फिर पीबी फिनटेक हो, पेटीएम हो, इनमें से कोई स्पेस आपने ट्रैक की हो? सो आई थिंक जहां से ये चले थे वहां से तो काफी हाई है. आई मीन वी हैव पीवी फिनटेक इन सम ऑफ आवर क्लाइंट पोर्टफोलियोज. वी बीन पॉजिटिव ऑन इट. I mean, we played insurance through that instead of playing through, SBI Life or this. But इस लेवल के ऊपर इट वाज, यहाँ तक ये रैली चल गई है. अब यहाँ से चलने के लिए आप दो चीज देखिए. एक तो या तो नैस्डैक को बहुत अच्छी तरीके से दौड़ना चाहिए. तो दीज गाइज आर अ प्रॉक्सी टू नैस्डैक. एंड जब गिरता है नैस्डैक, ये भी बेचारे उस तरीके से ही गिरते हैं. तो जब वहां पे इट इज पार्टी टाइम, तो आई थिंक दीज विल ऑल्सो बेनिफिट. बट गिवन की जोमैटो आपका कहाँ से कहाँ डबल हो चुका है, आपका पेटीएम भी ओके, द रिजल्ट्स हैव बीन डिसेंट. तो आई थिंक यहाँ पे लेने में तो डर लगेगा, बट किसी के पास है तो स्टॉप लॉस रख के और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आई थिंक दे कैन कंटिन्यू विद इट. बट not a point to definitely buy these, but because I know people who bought Zomato at 45, 46, अब इस लेवल पे तो it doesn't make sense. अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ. एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे 40 सेकंड का, और उसके बाद वापस लौटेंगे और सुशील केडिया से बात करेंगे. वेलकम बैक. अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं. जाइए आज जानते हैं उनसे किन शेयरों में तगड़े एक्शन आ सकते हैं. सुशील जी, गुड मॉर्निंग. तो बताइए आज की रॉकेट कॉल्स, किन स्टॉक्स पर भरोसा सबसे पहले? देखिए, तो आज भी है एक रॉकेट जहां से हम शुरुआत इसकी कर सकते हैं, वो है क्लीन साइंस. मैं आपको इसकी चार्ट बताऊं. बहुत अच्छी कंपनी है और चार्ट भी इसका बहुत बेहतरीन है. परिणाम इसके ठीक थे कल, और ये देखिए आपके सामने क्लीन साइंस की जो चार्ट आ गई. तो ये काफी डीप करेक्शन, साल भर से ज्यादा का, 1.5 साल तक का देने के बाद अब ये स्टॉक ने, मुझे लगता है, फाइनल लॉन्ग टर्म बॉटम बना दिया है. हमने कंजर्वेटिवली इस पे अभी यही कॉल निकाला कि हम अभी यहाँ से 1900 तक इसको देखेंगे. 1900 के बाद हो सकता है हम इसके टारगेट्स चार्ट जैसी बन जाए, तो हो सकता है बड़े टारगेट्स भी बन जाए. पर ये 1300 से 1350 से 1900 तो मुझे बड़ा फटाफट जाते लगता है. बिल्कुल. तो चलिए, ये हो गया क्लीन साइंस. ये इस समय एक आपका पहला रॉकेट कॉल. कोई और स्टॉक, एफएनओ में कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है सुशील? देखिए अनुज, जो एफएनओ में अभी ज्यादा ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज बन रही है. कुछ शॉर्ट कॉल्स भी हैं, कुछ लॉन्ग कॉल्स भी हैं. पर अगर हम कल जैसे एबीएफआरएल का वापस जो हाहाकार मच गया और हमारे क्लाइंट्स ने कल लिया इसको, अब 200 रुपए के आसपास का पुल बैक में मैं किसी को भी ये कह सकता हूं कि भैया 200 रुपए के पुल बैक में इसको 2-4 रुपए के स्टॉप लॉस से कोई भी ले सकता है. मुझे लगता है कि ये एक हायर बॉटम बना है, जो पिछली बार क्वार्टरली लॉस आने के बाद जो भी उसमें कॉन्ट्रारियन बाइंग आई और कल वापस ओवर रिएक्शन हो गया. तो जो आपका कंसेप्ट है अनुज पोजिशनिंग का, एबीएफआरएल की ये सारी खबरों के बारे में मार्केट ऑलरेडी प्री पोजिशन है. तो एबीएफआरएल एक कॉन्ट्रा ट्रेड लगता है. बंधन बैंक को भी हम हर एक पुल बैक में वापस लेंगे. जीएनएफसी में भी जो कल जिस तरह से खराब रिजल्ट में लोगों ने हाहाकार मचा दिया, मैं ए ग्रुप है इसलिए उसको सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए, सट्टे के लिए नहीं लेना. कोई डिलीवरी उठा के बैठे तो मुझे लगता है इसका भाव साल भर में 3 गुना हो जाएगा. ये हर एक क्वार्टर के रिजल्ट पे ओवर रिएक्शंस जो आते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं जेन्युइन फंडामेंटल इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म कंपनी की कैपेसिटी को देखते हुए इन्वेस्ट करने के. और बाकी ए ग्रुप के अंदर में देखिए बैंक्स के स्टॉक जो है एक एक करके अब सब सारे शॉर्ट सेल पैटर्न्स में जाते जा रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर बंधन बैंक. और कोटक कुछ रैली कर सकता है. और एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हिंदुस्तान लीवर का स्टॉक मुझे लगता है यहाँ से 10% बढ़ जाएगा, और साथ में टाटा कंज्यूमर. तो बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स पे ए ग्रुप में अभी भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं. बहुत ज्यादा नॉइज है ए ग्रुप में, और मलाईदार चाल जो है वो सारी बी ग्रुप में ज्यादा आ रही है. चलिए, 2-3 स्टॉक्स जो कि अच्छा पैसा बना के देखे गए और दे रहे हैं अभी भी, इनफैक्ट डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, करियर हाई पे ट्रेड कर रहे हैं. पीएसयू बैंकिंग, पीएसयू बास्केट में आरईसी पीएफसी कुछ अलग ही दौर रहा. आई मीन ऑलमोस्ट डेकेड, मल्टी डेकेड ब्रेकआउट्स थे, उसके बाद एक वाइल्ड स्विंग. आरईसी पीएफसी के चार्ट्स को आप रीड क्या कह रहे हैं? मान लीजिए मैं मेरे पे अच्छी पोजीशन से अच्छे पैसे बना के बैठा हूँ, अब क्या व्यू होना चाहिए इतने बड़े वाइल्ड स्विंग के बाद? देखिए, अभी यहां से कोई लेने की हिम्मत तो कर नहीं सकता.
वो बिल्कुल समझदारी नहीं है। बेचने का सिग्नल अभी है नहीं, इट्स टू लेट टू बाई अ फ्रेश। और जिनके पास ये जंबो मूव है वो पकड़ के से बैठे हैं। उन्हें ट्रेडर्स अगर हैं, वायदे की पोजीशन बनाई हुई है, तो ये स्टीपेस्ट ट्रेंड लाइन को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा। और ये ट्रेंड लाइन टूट गई तो 180 का भाव कभी भी आ सकता है। और सेम तरीके से पीएफसी की भी चार्ट है। तो अब मलाई निकल चुकी है और ये लास्ट का जो फ्रॉथ है, देखिए ये जो एकदम एक्सटैटिक मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो अंत वाले मूवमेंट या क्लाइमैक्टिक मूव्स है, तो जिनके पास है वो अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप्स लगाएं, और जिन्होंने नहीं लिया वो अब लेके क्या करेंगे। ओके, पीएफसी आरईसी पे आपके कमेंट्स यहाँ पे। अच्छा सुशील जी, अभी कुछ देर पहले आपने जो एक स्टेटमेंट यूज किया कि बैंक्स में एक सिर्फ बंधन बैंक को छोड़ के बाकी सब बैंक्स में और कोटक को छोड़ के कुछ हद तक सेल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। एसबीआई ने जो सेल सिग्नल जनरेट किया, सर आप लोगों ने क्या ट्रेड किया था उसको, और अभी इस प्राइस पर व्यू क्या है 570 पर आपका? क्या यही बैंक निफ्टी के लॉसेस एक्सटेंड करेगा, यही लीडरशिप लेगा डाउनसाइड में? एसबीआई पे इस प्राइस पे व्यू आपका क्या है? देखिए पीएसयू बैंकिंग बास्केट पे इनफैक्ट एंटायर एसबीआई पे इस प्राइस पॉइंट पर, इस बिंदु पर हमारी बात हुई थी कि एक झटका यहाँ पहले नीचे का आके थोड़ी रिबाउंड आए और हम उसके बाद 550 तक चले जाए टू बिगिन विद। आने वाले एक साल में मुझे लगता है बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। बट अब ये एक झटका नीचे का आने के बाद आज जो थोड़ा सा संबल सा दिख रहा है स्टॉक में कि कुछ इसमें वापस से फाइट मारने की कोशिश कर रहा है, ये राउंडिंग बॉटम सा इंट्राडे में जो बन रहा है, तो कोई कारण से अगर इसको वापस कोई 600 तक पुश कर दें एक टेक्निकल रिबाउंड में ज्यादा से ज्यादा, तो मुझे इसमें बिल्कुल भी ये सोच मुझे एक्सेस नहीं लगती कि एसबीआई में मुझे 600 की मंदी नहीं लगती है और ये शनै 500 तक वापस नीचे आ जाएगा। इस वक्त हम 575 है, तो 25 रुपए की एक रिबाउंड आ जाए तो आ जाए, और नहीं भी आई तो 10-15-20 रुपए में भी ऊपर रिबाउंड करके अगर घूम जाएगा तो उसको बेचेंगे। अब एसबीआई हमारे लिए अगले 6-7 महीने सेल ऑन रैलीज है, इसे हमने लेना ही नहीं है। पर और मैं आपका व्यू चाहूंगा। सबसे पहले फार्मा से शुरुआत करते हैं, जहां पर बहुत शानदार मोमेंटम रहा है सुशील, खासतौर से सिप्ला लुपिन, इन दो स्टॉक्स में। यहां पर अब क्या व्यू होगा? अब देखिए सिप्ला तो बिल्कुल से जो फटता चला गया, अब यहाँ एक रेजिस्टेंस लाइन के हम करीब आ रहे हैं, एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। तो जिस तरह से यहाँ लेने की हिम्मत बनाना जरूरी थी, अब यहाँ आगे पीछे कहीं ना कहीं बेच के मुनाफा बुक करना पड़ेगा। कोई ये हर भाव पे लेते ही चले जाए, इस तरह का न तो ये बाजार है न स्टॉक है। ठीक है, इसमें कोई लार्ज बड़े प्लेसमेंट की बात चल रही है और एक बड़ा एग्जिट भी इसका मतलब बनता है, कोई बड़ा फंड आके माल ले रहा है तो किसी का माल छूट रहा है। अब ये इस तरह की रेजिस्टेंस लाइन और इतने एक्सट्रीमली ओवरबॉट स्टॉक में सिप्ला में मैं तो यहाँ अपनी खरीदारी की सलाह दे नहीं सकता। आप ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन को बनाए रखिए, जिस दिन ये टूट जाती है मुनाफा बुक कीजिए और निकल जाइए। और दूसरा आपने कौन सा स्टॉक का सिप्ला के अलावा? लुपिन की चार्ट देखिए, थोड़ी सी एक अलग रही, पर अब ये भी एक एक्सट्रीम ओवरबॉट पॉइंट पर आ चुकी है। हमारी जो पुरानी फोरकास्ट यहाँ से और दोबारा यहाँ से थी कि हम करीब करीब इस जोन में आने के बाद फिर से नए लो में जाएंगे, तो अभी भी इस जोन पे रिवर्सल नहीं दिया है और भी ऊपर शूटअप करता जा रहा है। हम सामना नहीं करेंगे, पर हमने इसको इंतजार में डाल देना है। हम इसका इंतजार करेंगे कि कब ये घूमे और उसके बाद हम बेचेंगे। अगर ये नहीं घूमेगा और भी चलता चला जाएगा, तो हर चीज पे राइट होना और हर मूवमेंट पे पैसा कमाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों ही नहीं है। तो ये एक्सट्रीम ओवरबॉट है, वेव काउंट्स पूरी है। अब कोई भी कारण से अगर ओवर स्ट्रेच हो भी रहा है, तो जिनके पास है वो अपना संभाले, अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन रखें, या नई एंट्री की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। कल आपने एक ट्वीट किया था, काफ़ी चर्चा हो रही थी इस ट्वीट की, कि जोमेटो और टोमेटो दोनों 50 रुपए पे वापस खरीदने को मिलेंगे। तो वो जेस्ट में बोला था या सीरियस हैं आप? देखिए सीरियस है, जोमेटो की चार्ट आप सामने देख लीजिए, ठीक है। अब 10,000 करोड़ का मुनाफा कोई कमा लेगा, वो तो हर आदमी सोचता है मैं ये कमा लूंगा वो कमा लूंगा। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं। पर इस तरह के कोई एंट्री बैरियर का बिजनेस है कि जहां पर आप रेस्टोरेंट के प्राइस से 30% ऊपर माल बेच लोगे तो दूसरे लोग इस बिजनेस में नहीं घुसेंगे, या कोलाहल नहीं मचेगा। आप स्टॉक के पैटर्न्स को देखिए, लिस्टिंग के टाइम से जो 5 वेव में कोलैप्स आया, ये बेसिकली एक्सट्रीम ओवरवैल्यूड स्टॉक था और वैल्यू क्रिएशन है नहीं, वैल्यू डिस्ट्रक्शन है इस कंपनी। चार्ट के पैटर्न्स ये बताते हैं, इस तरह का चार्ट बिहेवियर होता है जब वैल्यू क्रिएशन ही वैल्यू डिस्ट्रक्शन है, बैलेंस शीट की इंजीनियरिंग है। और अब ये जो आई है एक मैसिव रैली है एबीसी वेव, और ये कल जो है ना ग्रेवस्टोन दोजी जो बन गया, तो मतलब जो होना था रिजल्ट का, ये ऑलरेडी यहाँ हो लिया। आपकी प्री पोजिशनिंग का कंसेप्ट देखिए, ग्रेवस्टोन दोजी और आज ये रिवर्सल। अब 87.75 ये बिंदु को
जिस दिन ये तोड़ देगा तो मैं वापस से उस ट्वीट को रीट्वीट करूंगा कि टमाटर का भाव 190, जोमेटो का भाव 90 और दोनों 40 के नीचे चले जाएंगे। 87-75 जब तक नहीं तोड़ता है, हो सकता है एक और नया हाई आ जाए। तो एक बार मुनाफा आ गया, अरे भाई मुनाफा कमाना आपका दायित्व है, हर व्यापार का मुनाफा कमाना दायित्व है। निवेशक उसी कंपनी में रहेंगे जहां मुनाफा बने। मुनाफा बन गया इसलिए मतलब इसका कुछ भी भाव कर देंगे, ये तो कोई लॉजिक नहीं है, कोई इन्वेस्टिंग भी नहीं है, ये ट्रेडिंग भी। ट्रेडिंग करनी है तो जोमेटो को बेचिए और निकलिए यहाँ से, एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। और 87-75 टूटने के साथ हम री एम्फसाइज करेंगे कि ये 40 रुपए में फिर मिलेगा अगले साल। बिल्कुल। वो सुशील, वो समीर अरोड़ा जी एक चीज़ बोलते थे कि फेंको तो लंबी फेंको, तो प्रॉफिट बोलना ही है तो 10,000 करोड़ ही बोलो। ठीक है, आपको ये कम क्यों बोलना है ना? 10 बोला भाई, 20 बोल देते, क्या फर्क पड़ता है? और हमने भी 40 बोला है, हम भी 30 बोल सकते थे, 20 बोल सकते थे। बट ये चार्ट की, अगर मैं भूल जाऊं कि ये जोमेटो की चार्ट और कल इसका रिजल्ट आया, प्योरली इस चार्ट को मैं देखूं ब्लाइंड फोल्डेड, तो इस लो को टूटना है। जोमेटो की करेक्शन यहां खत्म नहीं हुई थी, ये एक लेग है और ये सिर्फ इस करेक्शन का करेक्शन है, इसमें सीवियर वैल्यू डिस्ट्रक्शन आगे आएगा। और यही हमारी मान्यता है। हमने अपने सारे निवेशकों को बोला, घर में 100 शेयर भी है जोमेटो का, तो बढ़िया भाव मिल रहा है, बेचो और निकलो यहाँ से। ओके, चलिए फिर एक आखिरी सवाल, एफएमसीजी बास्केट में कोई और स्टॉक जिस पर नजर हो आपकी, जो लेना हो यहाँ से? नहीं, देखिए मुझे लगता है बस ये छेला जो लास्ट का जो चाल है, एक डिफेंसिव बाइंग के तौर पे बैंक्स में करेक्शन आएगा, आईटी साथ दे नहीं रहा है, मेटल्स कमजोर है, सारे स्टॉक्स आपके ऑटो के स्टॉक्स बिल्कुल अब वॉबली हो चुके हैं, एनबीएफसीज गिरने को तैयार है। तो एक थोड़ी सी डिफेंसिव बाइंग, जो कि लिक्विडिटी का फ्लो है बाजार में, लीवर का डिसेंट इनफ करेक्शन हो चुका है, तो लीवर टाटा कंज्यूमर के अलावा मुझे लगता है अभी कोलगेट का जो स्पाइक आ गया, नेस्ले ब्रिटानिया के लॉन्ग टर्म टॉप के पैटर्न्स बन चुके हैं, बहुत सिलेक्टिवली बस लीवर और टाटा कंज्यूमर से ज्यादा का अभी साहस नहीं करना। ओके, ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। अगले ट्यूसडे फिर बातचीत करेंगे आपके साथ। तो चलिए, ये सुशील जी ने बता दिया कि जोमेटो पे प्रॉफिट बुक कर लिए नीरज जी, और बाकी 2-3 स्टॉक्स उन्होंने और बताए, क्लीन साइंस बताया उन्होंने मार्केट में। लेकिन देखिए, एक बार अब बैंक निफ्टी ने रिवर्सल दिखाया और बैंक निफ्टी अब डे हाई पर 45,000 क्रॉस करता हुआ शानदार मोमेंटम। कहाँ से आया ये बैंक निफ्टी मोमेंटम? एक बार जरा कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा दीजिए बैंक निफ्टी का। ये एसबीआई जागा एकदम से 2 दिन के डिक्लाइन के बाद, कोटक में मूव आया और इन दोनों स्टॉक्स ने बैंक निफ्टी को संभाला। तो एक अच्छे नोट पर अब हैंडओवर कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक भी पॉजिटिविटी में। नीरज जी, अब संभाल लीजिए इसको आप। बिल्कुल, जोमेटो टोमेटो गजब है। 40 रुपए का भाव। एनीवे, कैसा लग रहा है मार्केट आज? क्या लेवल ध्यान रखना है निफ्टी का? 19,602 पे चल रहा है। 19,620 पहला और 19,680 दूसरा। 19,680 अगर क्रॉस हो गया तो बड़ी रैली आएगी। और मेरी नज़र बैंक निफ्टी पे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 45,000 पर आ गए हम। ये नॉर्मली शॉर्ट जोन होता है, पिछले 3-4 दिन से यहीं अटक रहे हैं हम, 45,000 से 45,100। 45,166 अगर बैंक निफ्टी में निकल गया तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन लेवल निफ्टी में नीचे साइड में, निफ्टी में नीचे साइड पे 19,538, ये जो पिछले 2-3 दिन का आपका लो था, और यहाँ पर आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है, तो 19,538। 19,538, 19,620 और 680 ये लेवल्स हमें आज दिन के दौरान ध्यान में रखने हैं। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, यहाँ पे मजबूत ट्रेड कर रहा है और कुछ जगहों पे प्रॉफिट बुकिंग है, ये भी बात सही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस।